फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टडी करेंगे। अब आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टडी क्या चीज़ होती है, तो अभी आप थोड़ी देर में देखना, और साथ में ही इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे टैली प्राइम में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिसिंग फिगर्स है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसे कैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाली है। साथ में आपको समझ में आएगा एक ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और टैली प्राइम में उसकी कैसे एंट्रीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता ही है, मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से एक कोचिंग सेंटर है। टैली टैक्सेशन कोर्स कराता हूँ। जो भी ज्वाइन करना चाहता है देहरादून से, वो ज्वाइन कर सकता है। और देहरादून के आसपास सिटीज़ वाले अगर रेंट में आके देहरादून में ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि फ़िलहाल मेरे पास है बहुत, काफ़ी जगह से, पौड़ी से, हरिद्वार से, रुड़की से, ऋषिकेश से, यहाँ तक कि विकास नगर से आके यहाँ देहरादून में रह रहे हैं, मेरे पास से कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, 100% जॉब गारंटी कोर्स प्रोवाइड करता हूँ। आफ्टर 6 मंथ बाद, 6 महीने बाद, यानी कि 7वें महीने में मैं जॉब दिलाता हूँ। 100% जॉब की गारंटी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया अपने कोचिंग सेंटर की बात। जिसको भी ज्वाइन करना चाहता है, करना चाह रहा है, वो कांटेक्ट कर सकता है। तो अब आते हैं हम आपके आज के टॉपिक वीडियो पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस करना है हमें। मिसिंग फिगर है, उस बहुत इंटरेस्टिंग बैठेगा ये। आप पूरा कंप्लीट देखना, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम आज का टॉपिक क्या है। देखिए, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है किसी का। ठीक है, हमारे ही क्लाइंट का है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा नाम वाम चेंज कर रखा है मैंने, क्योंकि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता मैं आपको। मिस्टर बिरला इज द प्रोपराइटर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेड करता है। एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो उसका एक्सेप्ट है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये चीज निकली है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 45 लाख रुपए का है। सेल्स मुझे नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे नहीं पता, मिसिंग फिगर है। सी इसको नाम दिया है, डी इसको नाम दिया है, मुझे टोटल नहीं पता। एफ, मुझे टोटल नहीं पता। एफ, अब आते हैं, पहले थोड़ा सा बैक आ जाइए। ठीक है, एंड रेंट 26 लाख रुपए है। ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख रुपए है। ग्रॉस प्रॉफिट फिर से नहीं पता। मिसलेनियस इनकम नहीं पता। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें नहीं पता है, बी पॉइंट है। कमीशन मैनेजर का कैसे 2 लाख रुपए है, कैसे है ये मैनेजर कमीशन? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितने पे, कितने पे, कितने पे? नेट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 2 लाख रुपए है। ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं पता है, और जी हमें नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास? कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। कमीशन चार्ज किया जा रहा है 10% पर। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स। सेलिंग एक्सपेंसेस 1% है टोटल सेल्स का। अब आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको कहा था शुरू में कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन या अकाउंटेंट की, जो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। वही देखिए। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स देखिए, सी ए, सी एस, सी एम ए के प्रोफेशनल स्टूडेंट्स देखिए। और अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत यूनिक और एंटिक चीज़, बिल्कुल अलग से ही चीज़ लेकर आता हूँ। अपना 23 साल का मुझे अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट का एक्सपीरियंस है। तो उसी हिसाब से मैं चीज़ें लेकर आता हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, मैंने करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन मैंने सबकी मिसिंग रखी है। ठीक है, ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है और ये इन्फॉर्मेशन है, आप आगे मत जाना। आपके पास ये क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ना बिना आगे जाए चेक करना कि मैं इससे चीज़ें निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ। कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपये 1% टोटल सेल्स। लेकिन मैंने सभी स्टूडेंट्स को बताना भी आगे की चीज़ें, इसलिए अगर जो चाहता है कि मैं इसको अपने आप अनसोल्ड को क्वेश्चन को सोल्व करूँ,
तो वो सॉल्व कर सकता है। हम चलते हैं आगे सॉल्यूशन पे कि भाई हम कैसे कैसे निकालेंगे। आप देखना सबसे पहले हमने निकालना क्या है जी। ए नंबर पे क्या है, ए नंबर पे है, ए नंबर पे है, हाँ यहाँ जी नेट प्रॉफिट। ए पे है नेट प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो आ जाइए ए पे पॉइंट पे, कंपटीशन नेट प्रॉफिट। तो देखिए नेट प्रॉफिट से पहले कमीशन मैनेजर का रेट क्या है, रेट ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यही है ना। क्यों, अब आप देख लीजिए ये मैंने क्या लिखा हुआ था। कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, कमीशन चार्ज किया जाएगा 10% किस पर, नेट प्रॉफिट पर ही चार्ज किया जाएगा। कमीशन रेट ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सो कमीशन टू मैनेजर 10% इनटू नेट प्रॉफिट, जो कि हमें मिसिंग है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज सच कमीशन। तो 2 लाख इज इक्वल टू, मैथमेटिकली कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का कमीशन दे रखा है हमें गिवन, इज इक्वल टू 10% नेट प्रॉफिट। 10% नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज इक्वल टू 20 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहेगा, 20 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कमीशन भी इंक्लूड है ना, तो कमीशन को एक्सक्लूड कर देंगे तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 18 लाख रुपए। तो ए पॉइंट आ गया हमारा। आप वापस आइए, ये जो ए पॉइंट आ गया 18 लाख रुपए, दोबारा से देख लेना कि ये मैथमेटिकली हमने कैसे सोल्व कराया। अब आता है सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर से आ जाइए थोड़ा सा बैक में। सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% टोटल सेल्स। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास क्या पॉइंट है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस बी पॉइंट, बी बी हमने सेलिंग एक्सपेंसेस निकालना है। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा टोटल सेल्स का 1% है। ठीक है, आ जाइए। द टोटल इनकम अपीयर्स इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट 60 लाख। सेलिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम कितनी आ रही है, 60 लाख रुपए। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए हमारे पास 60 लाख रुपए इनकम आ रही है, ध्यान रखना ये 60 लाख रुपए। ठीक है, तो आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस पे, 60 लाख रुपए। टोटल एक्सपेंसेस अदर देन सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के अदर एक्सपेंसेस कितने में, कि 26 लाख रुपए का तो हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, प्लस 13 लाख माइनस 2 लाख 41,000। अब थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। 26 लाख तो रेंट है, 13 लाख रुपए क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। ठीक है, और हमने क्या माइनस करा है, 26 लाख माइनस 13 लाख, 26 लाख प्लस 13 लाख और प्लस 2 लाख। 2 लाख रुपए कौन से माइनस करे मैंने, ये देखिए 2 लाख रुपए। तो जो 60 लाख रुपए की इनकम थी ना हमारी क्रेडिट साइड में जो आ रही थी, पूरी इनकम ही माना मैंने उसको, उसमें से 26 लाख, 13 लाख एंड 2 लाख ये माइनस करा, तो मेरा ये जो निकल कर आया ना जी, ये जो निकल कर आया है 41 लाख रुपए, ये इसका वर्डिंग देंगे टोटल एक्सपेंसेस अदर देन सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़कर टोटल एक्सपेंसेस है। लेकिन हमारे पास टोटल इनकम का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस रिमेनिंग एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट, ये होता है ना। नेट प्रॉफिट में रिमेनिंग एक्सपेंसेस जितने भी है प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस जितने भी है वो टोटल एक्सपेंसेस। फिर से हम आ जाते हैं आगे। तो सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम में से 41 लाख माइनस 18 लाख, 18 लाख। ठीक है, अब आप कहोगे ये 41 लाख रुपए क्या है, 18 लाख रुपए क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा 18 लाख रुपए तो नेट प्रॉफिट है। ठीक है, और 41 लाख रुपए हमारे पास टोटल, ये है हमारे पास रिमेनिंग एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस अदर देन सेलिंग एक्सपेंसेस, ये जो हमने निकाला 41 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा सारा मैथमेटिक्स का कमाल है और कुछ नहीं है। सेलिंग एक्सपेंस इक्वल टू 60 लाख रुपए में से 41 लाख और 18 लाख माइनस करें तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए हमारे 1 लाख। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस निकल कर आ गया। अब आते हैं सी पॉइंट पर, वापस आइए। सी पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट किस चीज़ का जी हमारा, सी पॉइंट है भाई साहब सेल्स का। फ्रेंड्स सेल्स, सी पॉइंट सेल्स का है। फिर से मैं आपको बताता हूँ सेल्स कैसे निकालनी है, सी पॉइंट की कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स। सेल्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन गिवन है जी,
वी हैव गिवन सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट और 1% ऑफ सेल्स। ठीक है, नरेशन उसमें दे रखा था एडजस्टमेंट में, ये सेल का 1% इज इक्वल टू कमीशन सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स इज इक्वल टू सेलिंग एक्सपेंसेस इंटू 1%, यही थे रखा था ना। तो सेलिंग एक्सपेंसेस का 1% इज इक्वल टू सेल्स, यानी कि सेल्स 1 करोड़ रुपए हुई। ठीक है जी, सेल्स आ गई है 1 करोड़ रुपीज, कंपटीशन ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप सीधा सीधा आ जाइए, थोड़ा सा ट्रेनिंग बना ली मैंने। सेल्स आ गई है 1 करोड़ रुपीज, जो ऊपर हमने करा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 55 लाख, क्योंकि 1 करोड़ एफ वाली फिगर आ गई वहां पे निकल कर। ठीक है, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया 55 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल कर आ गया, मैं आपको थोड़ा सा फिर बैक जाना पड़ेगा मुझे और समझाना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट डी है और ये एफ है, ये एफ एफ दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि टोटल होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट का। एफ हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। जब सेल्स निकल गई है तो सेल्स में से ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ही तो निकल कर आएगा। तो ये हमने निकाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्स 1 करोड़ आई है, इसका टोटल 1 करोड़, 1 करोड़ को दोनों साइड में रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स गिवन थी 45 लाख, तो माइनस करा 55 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया है। ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 55 लाख। अब आता है मिसलेनियस इनकम। थोड़ा सा फिर से बैक जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ बैक जाके कि कौन सा पॉइंट बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब सिर्फ और सिर्फ एक वन पॉइंट आ गया, मिसलेनियस इनकम, ई वाला पॉइंट। तो आ जाइए इसमें भी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, जिसको भी समझ में आता है या जो भी इस चीज़ की नॉलेज रखता है उसको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास टोटल इनकम इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितनी आई थी, 60 लाख रुपए की इनकम। टोटल इनकम का मतलब टोटल, उसका टोटल। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ था, 55 लाख रुपए का। तो टोटल में से जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का टोटल आया था उसमें से 55 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करा, तो बाकी का जो बचा होगा वो सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, अब बाकी की चीजें तो ये निकल कर आई रखी है हमारे पास। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर्स है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे पास सब चीजें, मिसिंग फिगर से हमने क्या क्या चीजें निकाली है। बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रखी थी प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग में, और हमने उसमें से मिसिंग फिगर से निकाली है। सब कुछ कुछ नहीं है, अगर किसी को अच्छी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट की कैलकुलेशन इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन में अच्छा है, तो वो ये सब चीज़ें निकाल देगा। अब हम आते हैं इसकी टैली प्राइम में एंट्रीज कैसे करें, और टैली प्राइम में इसको कैलकुलेशन कैसे दिखाएं। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आ जाते हैं इसकी एंट्रीज करते हुए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू एसबीआई, ये सब चीजें फाइंड कर ली है, ध्यान रखना। और सबकी मैं एक एक एंट्री बता रहा हूँ। जनरली अगर बिजनेस में हम काम कर रहे हैं तो एक एंट्री नहीं होगी ना, परचेस की, सेल की, हर चीज की बहुत सारी एंट्री होगी एक साल में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाने के लिए अपना टैली में ये एक एक एंट्री करके बता रहा हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, 45 लाख रुपए का मैंने माल परचेज करा है। तो मैंने एसबीआई अकाउंट से पेमेंट करते दिखा दिया परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा जाएगा जी परचेज में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स को मैंने परचेज में लिया है। और वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि माल बेचने की लागत। तो काय ऐसे ये इन शॉर्ट परचेज ही कह सकते हैं आप इसको, एग्जैक्टली मीनिंग तो नहीं होता, लेकिन परचेज कह सकते हैं। एसबीआई अकाउंट टू सेल्स, तो 1 करोड़ रुपए की सेल्स निकली थी हमारी, जो कि हमने मिसिंग फिगर से निकाली थी। तो इसको रिकॉर्ड कर लो आप फटाफट। सेल्स में जाइए, सेल्स में चला जाएगा। यहाँ जीएसटी का कोई रोल नहीं है हमारे पास, सिर्फ समझाने के लिए पर्पज से ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया था। तो सेल्स करते दिखा दिया मैंने 1 करोड़ रुपए की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं रेंट टू एसबीआई। 26 लाख रुपए का रेंट पेमेंट करा था, तो पेमेंट कर दीजिए आप इसकी। पेमेंट में जाइए, एसबीआई से रेंट आपका एसबीआई है जो भी है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरा।
तो मैंने इसको पेमेंट करते दिखा दिया, आप भी पेमेंट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख रुपए के एसबीआई से। ठीक है जी, इसको भी पेमेंट कर दो। एसबीआई से ऑफिस एक्सपेंस 13 लाख रुपए। ऑफिस एक्सपेंस क्या है? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस टू एसबीआई, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये भी मैंने पेमेंट करते दिखा दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस एसबीआई से पेमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कमीशन टू एसबीआई, कमीशन भी हमारा 2 लाख रुपए का क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये भी मैंने पेमेंट करते हुए दिखा दिया कमीशन को एसबीआई से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट की भाई और क्या चीज़ रह गई है। और हमारे पास एक मिसलेनियस इनकम मिसिंग फिगर थी एसबीआई से, 5 लाख रुपए की मिसलेनियस इनकम थी। 5 लाख रुपए की मिसलेनियस इनकम थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा सारी एंट्रीज क्लियर। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आए। ठीक है, तो हम मैं आपको बता दूं, इसमें आप देखिए 1 करोड़ की मिसिंग फिगर निकाली थी हमने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा था, तो मिसिंग फिगर का टोटल आ गया था 1 करोड़ रुपये हमारे पास ऑलरेडी। 1 करोड़ रुपये यहाँ लिखना था, 45 लाख रुपये माइनस कर थे, 55 लाख रुपये ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आ गया था। ठीक है, 55 लाख रुपये का कमीशन आ गया हमारे पास, 2 लाख रुपये का। ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट 18 लाख रुपये का। मिसलेनियस इनकम 5 लाख रुपये की। 60 लाख रुपये का टोटल हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का गिवन था। तो ये हो गया फ्रेंड्स आज का वीडियो कंप्लीट। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए और अकाउंटिंग की समझ रखने के लिए, टैक्सेशन की समझ या स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अपनी नॉलेज, तो वीडियो का सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके के चैनल लाता रहूँगा अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स के लिए, जो भी मेरे बनना चाहते हैं, जो भी है और जो भी आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।